हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेसिक चीज है जो हर बच्चे को आना ही चाहिए, और ये बहुत इजी भी है अगर आप समझ ले तो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और जब मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी तो आपको पता चल जाएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन आखिर होता क्या है। यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 8 ले रही हूं। अब इसे हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए डिवाइड करते जाएंगे। तो यहां पर मैंने 2 से स्टार्ट किया और फाइनली आई हैव डन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और हमेशा याद रखना है जब आप डिवाइड कर रहे हो तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, दैट इज 2 या उसके बाद जो भी नंबर से पॉसिबल हो। तो 2 9s are 18। अगेन आई विल डिवाइड वंस अगेन। 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 144। अब इसको मैं अगेन डिवाइड करते चलूंगी। 2 7s are 14, 2 2s are 4, तो 72 आ गया हमारा रिजल्ट डिवाइड करने के बाद। अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 36 आ, राइट। नेक्स्ट अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 18 आ, अगेन इट इज पॉसिबल 2 से। 2 9s आ, एंड नाउ नेक्स्ट आई विल टेक 3, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 3s are 9, अगेन 3 1s are 3, फिनिश। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये सारे नंबर्स जो हमने अभी रिपीटेडली डिवाइड किए हैं, और जो ब्रैकेट के सामने आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। फॉर एग्जाम्पल 8 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज वहां आप देख सकते हैं 2 3 टाइम्स है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे 18 के फैक्टर्स, जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 1 सबका कॉमन फैक्टर है, 1 के टेबल में सारे ही नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे 144 के फैक्टर्स, जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जितने भी बार आता है उतने बार हम लिख देते हैं। ये सारे नंबर्स फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें किसी का भी फैक्टर निकालने में मदद मिलती है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है टेबल्स। अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे और आप नंबर्स के फैक्टर्स नहीं निकाल पाओगे। टेबल्स के साथ साथ इस तरह से हम रिपीटेड डिवाइड करते जाते हैं नंबर्स को, ताकि हमें डिफरेंट फैक्टर्स मिल जाएं, जितने भी हों। यहां पर हम वो नंबर लिखेंगे जिसके फैक्टर्स हमें चाहिए, और वो डिवाइड होता जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए, क्योंकि ये दोनों एलसीएम एंड एचसीएफ फैक्टर्स निकालने के बाद ही आप पता कर सकते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों सॉल्व करते वक्त हमें नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।